इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएगी उसकी सारी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और सीधा पीडीएफ पर पहुंच जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए चैप्टर 5 ऊर्जा के स्रोत आपको इस वीडियो में करवाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये आपका सही आंसर होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। देखिए आपका आकांक्षा 40 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रूपांतर बदलना। तो जल विद्युत जो संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहाँ गुजरात लिखा हुआ लेकिन होगा इसका गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न क्या बोला है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। तो देखिए आपका सौर कुकर के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण, क्योंकि क्या करता है कि सभी किरण को ला करके बहुत बड़े एरिया से ला करके अपने अंदर उसको कैपेसिटी मतलब अपने अंदर को क्या करता है खींचने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक परियोजना के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है। पवनों, तूफानों, वर्षा, हिमपात या इनमें सभी का सभी हो जाएगा। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है तो ग्रीन हाउस का। अगला प्रश्न है वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार स्रोत कहा जाता है तो आपका नवीकरणीय, यानी हम लोग जिसका दोबारा से उत्पादन हो सकता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय, और दोबारा उत्पादन नहीं हो तो अनवीकरणीय। जैसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पवन, कोयला, जल, सूर्य। देखिए आपको पवन है सो जल्द ही मिल सकता है, जल जल्द भी मिलेगा, सूर्य भी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कोयला को बनने में बहुत समय लगता है। तो जिसको बनने में ज़्यादा समय लगता है जो जल्दी से हमको मिलता नहीं उसे को बोलता है नवीकरणीय स्रोत। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या ए और बी। तो आपका आंसर का ऑप्शन ये नाभिकीय संलयन। अगला देखिए 10वां प्रश्न क्या है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है लकड़ी, कोयला, सूर्य, चंद्रमा। तो आंसर होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला गैस। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। सरलता से सुलभ हो, जो सस्ता हो। तीसरा प्रज्वलन ताप पूछो या धुआं काफ़ी धुआं युक्त हो। तो आपका है जो काफ़ी धुआं उपयुक्त हो या आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप पूछो या आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है देखिए जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है। नवीकरणीय या अनवीकरणीय दोनों प्रकार का है, तो कभी से बन सकते। तो आपका जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा आपका अनवीकरणीय, क्योंकि इसकी प्राप्ति करने में बहुत समय लगता है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अत्यंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो आंसर का बहुतापीय ऊर्जा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर का विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। कोयला, जल, सूर्य, परमाणु। तो आंसर आपका यहाँ पर सूर्य। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो आंसर का कोई यूरेनियम। अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने से आपको यूरेनियम की आवश्यकता होगी। सौर पैनलों का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। अगला 19वां प्रश्न जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। तो 1.4 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका एक सौर स्थिरांक का जो होता है वो मान होता है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न से किस रंग से पेंटेड होता है। तो आंसर होगा काला रंग से। सोलर कुकर के लिए काला रंग से बर्तन को पेंटेड होना आवश्यक है। अगला है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व है सिलिकॉन। अगला प्रश्न महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागरीय तापीय ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इनमें से इनमें से सभी। 25 है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी मुख्य ऊर्जा उपलब्ध है? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या ये भी दोनों होता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर ए बी दोनों। आपके यहाँ पर हो सकता है आंसर प्रकाश ऊर्जा भी ऊष्मा ऊर्जा दोनों। जो ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो निवेश ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन से हमें मिलती है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यकलापों की ऊर्जा या ये भी दोनों? तो आपका दोनों होगा कि जैविक प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा मिलता है हमको और शारीरिक कार्यकलापों के लिए भी ऊर्जा मिलता है। अगला प्रश्न देखिए कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल आवश्यक या प्राकृतिक गैस की दोनों? तो आपका पेट्रोल भी आवश्यक है, प्राकृतिक गैस दोनों आवश्यक है, क्योंकि इसका आप दोनों इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का भी प्राकृतिक गैस का भी। अगला प्रश्न, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में या रेल के इंजनों में या विद्युत उत्पादन में? तो तीनों में होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। 30 प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से पहला क्या पर्यावरण प्रदूषित होता है कि पर्यावरण इससे प्रभावित नहीं होता है, या पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा घटती है? तो सही आंसर होगा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है, जो है आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा। सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो आंसर होगा 0.00000045792%। सूर्य प्राप्त विकिरणों में से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? तो आपका होगा पराबैंगनी की विकिरणों से और आपका गामा दोनों। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा अवरक्त वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बैंगनी वर्ण से कम के विकिरणों को क्या कहते हैं? तो पराबैंगनी वर्ण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी वर्ण से भी कम है वे हैं आपका एक्स किरणें भी और वाई किरणें भी। इसी के साथ आपका 39 प्रश्न स्टार्ट होता है, जो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित होता है? अवरक्त विकिरण आपका सही आंसर होगा। 39 हो गया। 40 देखिए, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल उष्मक और सौर जल पंप में होता है? तो सही आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा का। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्र को कहा जाता है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा कार्य फार्म स्थापित किया गया, कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो आपका होगा 380 मेगावाट। पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो आंसर होगा आपको इनमें सभी। सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी की भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म करना, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा स्थानीय परिस्थितियां और चौथा इसे, तो सभी का सभी आंसर सही होगा। नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है। जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती? तो आंसर का ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। बाकी आपका तीनों मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? तो 25% पवन चक्कियों द्वारा प्राप्त होता है, और पवनों का देश भी डेनमार्क को कहा जाता है। औद्योगिकीकृत देश अपने कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में प्रयोग करते हैं? तो आपको होगा 30%। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिणाम प्राप्त होता है? तो 4 से 7 किलोवाट घंटा मीटर स्क्वायर। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस ऊर्जा की उपयोग किया जाता है? तो आपका सेंसर का पेशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखिए, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है 200 MeV। अगला प्रश्न, डेनमार्क को कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। अगला प्रश्न देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो सेंसर का बादलों वाला दिन हम लोग नहीं कर सकते। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन 75% होता है, इसलिए सेंसर का 75%। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं, इसका उपयोग होता है खाद के रूप में। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। अगला प्रश्न देखिए 59, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक मुक्तियां मार्स ऑर्बिटरों में
प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का उपयोग किया जाता है। रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों को क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सौर सेल पैनल। ट्रैफिक सिग्नल अथवा खिलौनों में किस खेल का उपयोग होता है? तो आपका सेंसर होगा सौर सेल का। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तो सेंसर का विद्युतीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है? तो सेंसर का विद्युत ऊर्जा में। हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? तो कहोगे चौथाई भाग। बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अवायवीय परिस्थितियों से में सड़क मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो आपका मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस पर प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है, जो एकमात्र जैव मात्रा है। इसके जलने पर क्या होता है? तो काफी धुआं निकलता है, जो प्रदूषण युक्त होती है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता अधिक होती है। 78 जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापन क्षमता उच्च होती है, यानी अधिक होती है। अगला प्रश्न, पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है? तो सेंसर का विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है। अगला प्रश्न, किसी भारी परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी उसमें उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का सबसे ज्यादा विसर्जन किससे होता है? तो होगा जीवाश्म ईंधन से होता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सेंसर का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका CH4। 75 में देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो आपका सेंसर का उपयुक्त सभी आपका कोयला पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर। CNG का परिणाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश से बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सेंसर का सौर ऊर्जा, यह आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, 2 या 3 घंटों के अवधि में बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका सेंसर का CO2 गैस। E बराबर mc²। सूत्र नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाले ऊर्जा की व्याख्या करता है। इस सूत्र को किसने प्रस्तावित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको कहा था। इसी इक्वेशन को बोलता है आइंस्टाइन इक्वेशन या आइंस्टाइन समीकरण। विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागरों के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का हो। अगला प्रश्न देखिए, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न होता है। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? तो सेंसर का 2 हेक्टर। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सेंसर का ऑप्शन नंबर C नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आपका सेंसर का CNG। इसी के साथ आपका CNG नहीं होगा, आपका यहाँ पर LPG का गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर होगा आपका CNG नहीं होगा, आपका यहाँ पर सिर्फ LPG होगा, ऑप्शन नंबर B। इसका उपयोग होता है खाना बनाने के लिए। इसी के साथ देखिए, आपका जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ आज हमारा फिजिक्स का ख़त्म हो चुका है पूरा फिजिक्स। हमने आकांक्षा 40 के लिए या तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने पूरा फिजिक्स है वो फिजिक्स को ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो में पूरा करवा दिए। अब क्या करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आने वाले केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बाय बाय। और देखिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।